ओम शांति। आज हमारे अति आदरणीय ब्रिजमोहन भाई साहब के प्रति पूरे तेलंगाना, शांति सरोवर और आंध्र प्रदेश की भाई बहनों की ओर से पुष्पांजलि व श्रद्धांजलि के पुष्प अर्पित करते हैं। भाई साहब एक बहुत अनोखी हस्ती थे। उनकी विशेषताओं का अगर हम वर्णन करें तो अवर्णनीय है। भाई साहब का हैदराबाद में बहुत बार आगमन हुआ। कई बार अनेक आईपी वीआईपी के प्रोग्राम और ब्राह्मणों के प्रति भी भट्टी के कार्यक्रम और बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम्स में भी आशा दीदी और भाई साहब का आगमन हुआ। प्रणव मुखर्जी जब आए थे तभी भी भाई साहब और आशा दीदी अचानक ही उस समय पहुँचे, शॉर्ट नोटिस पर ही, क्योंकि ये अचानक का प्रोग्राम था। चारों ओर भाई साहब की यज्ञ में जितने भी ब्राह्मण आत्माएं हैं, आज के दिन सभी के मन में भाई साहब के प्रति बहुत बहुत शुभ भावनाएं और शुभकामनाएं हैं। भाई साहब ने सेवाओं के विस्तार के लिए भी हम सब में, क्योंकि हम बहुत छोटे थे तब से भाई साहब हमें गाइडेंस भी देते रहे। साथ साथ आशा दीदी ने भी बहुत सेवाओं में योगदान दिया। भाई साहब हमेशा कहते थे, कुलदीप बहन आप हैदराबाद में गीता का सम्मेलन करो तो बाबा की प्रत्यक्षता होगी। तो कई बार गीता के सम्मेलनों में भी आगमन हुआ और अन्य सेवाओं में भी। और हम सब ने देखा है कि भाई साहब की एक विशेषता थी कि उनके अंदर रमणीकता और गंभीरता का बहुत ही अच्छा संतुलन था। वो क्लास कराते थे तो सुनने वाले अपनी सुध-बुध भी खो जाते थे। कभी भी हमने नहीं देखा भाई साहब की क्लास में कोई सो सके, क्योंकि बहुत रमणीक तरीके से, जैसे छोटे पक्षी का बच्चा जो है उसकी माँ पीस पीस कर उसकी चोंच में डालती है, इस प्रकार ज्ञान का मनन चिंतन करते हुए भाई साहब अपने अनमोल वचन जो सुनाते थे वो हृदय को स्पर्श करने वाले, और अपने आप हमारे अंदर धारणा में भी वो दिखाई देता था कि भाई साहब बहुत मीठी मीठी पालना देते हुए सबको बाप समान बनने की प्रेरणा देते रहे। उनका लास्ट हम सब के साथ पिछले साल जो है दिसंबर में भाई साहब यहाँ आए थे, और फिर लोहड़ी का टाइम था, शायद जनवरी में आए थे। तो लोहड़ी के दिन विजय दीदी ने हमें फ़ोन किया था कि भाई साहब को लोहड़ी का पर्व बहुत अच्छा लगता है, आप मिस नहीं करना। तो पीस कॉटेज में सभी निवासियों को बुलाकर बहुत सुंदर तरीके से लोहड़ी का दहन करते हुए भाई साहब ने लोहड़ी का पूरा गीत सुनाया, महत्व सुनाया और सबको टोली बांटी। हम सबको ऐसा लगा भाई साहब के साथ हमारी पिकनिक हो गई, और सब में इतनी खुशी, उमंग, उत्साह भर दिया। और वो अग्नि की लौ को देखते हुए भी वाह वाह कर रहे थे कि वाह कितनी अच्छी लौ है। तो वो हमारे लिए एक बहुत सुंदर यादगार, अंतिम यादगार बना। यहाँ पर भी उन्हें डॉक्टर से चेकअप कराया था और कहा भी गया था कि भाई साहब आप रुक कर चेकिंग अच्छे तरह से करा लीजिए। तो भाई साहब वो ये था कि 18 जनवरी है, मेरा क्लास होगा, इसलिए मुझे पहुंचना है।
तो उनका सेवाओं के प्रति, बाबा के यज्ञ के प्रति और सब में मुझे जो बाबा से पालना मिली है उस पालना का अद्भुत अनुभव कराना है। अमृत वेले भी हम देखते थे, सर्वप्रथम भाई साहब ही 3 बजे से स्टेज पर बैठकर शक्तिशाली दृष्टि से हम सर्व आत्माओं को भरपूर करते थे। उन्होंने लौकिक में भी बहुत ऊंच पद पर रहते हुए बहुत सेवाएं दी और बाबा के श्रीमत पर उन्होंने अपनी नौकरी का भी त्याग करके आज्ञाकारी वफादारी का सबूत दिया। आज सारा ब्राह्मण परिवार आपकी उन विशेषताओं को याद कर गदगद हो रहे हैं। भाई साहब ने अपनी ऐसी गुप्त त्याग तपस्या की, ऐसी ज्वाला प्रज्वलित की जो अपने सर्व हिसाब किताब चुकतो करके वो फरिश्ता स्वरूप बन हम सब से विदाई लेकर कल के दिन 10/25 को आपने बाप दादा की गोद प्राप्त की, क्योंकि आप बाप दादा के आदि रत्न थे। 4 भाइयों में बाबा ने इनको 4 पिलर का नाम दिया था और भाई साहब लास्ट अंतिम बहुत स्ट्रॉन्ग पिलर थे। हम सब ने बहुत योग भी किया कि हमारे भाई साहब जो यज्ञ रक्षक हैं, यज्ञ के प्रति हर एक की भावना बिठाने वाले हैं, तो हमारे एक स्ट्रॉन्ग पिलर यज्ञ में अगर रहें, कायम रहें तो हमें बहुत अच्छा लगता। लेकिन सदा हर्षित मुख रहते हुए, अनेक आत्माओं की सेवा करते हुए, वो अग्रिम सेवा के लिए विश्व के नव निर्माण की एक नई योजना बनाने के लिए उन्हें सर्व पूर्वजों ने आमंत्रित किया और बाप दादा आपसे अव्यक्त रूप में भी बहुत अच्छी अच्छी सुंदर सेवाएं कराएंगे और भी यज्ञ को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। सभी आत्माओं में वो अपनी शक्तियाँ और गुण भरेंगे। इसी जीवन में मुझे लगता है भाई साहब सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बन अपनी अंतिम स्थिति को शक्तिशाली बना करके हम सब से विदाई लेकर गए। सब ORC निवासियों के साथ दीपावली भी मना कर गए। बहुत खुशी का अनुभव करते हुए सबको ये संदेश देकर गए कि जैसे मैं अपनी यात्रा को संपन्न करने जा रहा हूँ, ये संपन्न और संपूर्ण स्थिति और जो यज्ञ के पूर्वज जिनको बाप दादा ने एक बार कहा था ये समय की बेल्स हैं, मैं इन आत्माओं को जब ऊपर लेता हूँ तो आप समझ सकते हैं कि ये अंतिम घड़ियों का अलार्म है। तो हम सब ब्राह्मणों के लिए एक चेतावनी है कि हमें भी बाप दादा की प्रेरणाओं को लेकर अपने आप को संपूर्ण और संपन्न बनाना है। भाई साहब आपका जो प्यार हैदराबाद वालों ने पाया, आपकी पालना पाई, हम चाहते हैं अव्यक्त रूप से भी आप हमसे मिलन मनाते रहें। हमें अपनी प्रेरणाओं के द्वारा अपनी योजनाएं भी यहाँ पर टच करके विशेष सेवाओं में आपका योगदान अवश्य रहेगा। भाई साहब को हमने देखा जब शांति सरोवर के वार्षिक उत्सव पर फर्स्ट टाइम बड़ी दादी जी आई थे, तो भाई साहब पूरी रात बहुत देर तक दादी को गीतों से बहलाते भी थे। मैं भी उनका साथ देती थी। मधुबन में भी जब वो कभी गीतों का प्रोग्राम ऐसे ही रखते थे बहलाने के लिए,
तो मुझे भी मंच पर बुलाकर बोलते थे आप भी सहयोग दो गीत गाने का। तो इतने रमणीक, इतने शक्तिशाली और इतना साहसी आत्मा को हम सभी शत शत प्रणाम करते हैं। अपने हृदय से भाई साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ओम शांति।